भारत के प्रधानमंत्री इजराइल में पहुंचने के पहले ही अमेरिका ने हाईटेक फाइटर विमान इजराइल में खड़ा कर दिया और पूरे ईरान, इजराइल, गाजा और रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा है और वैश्विक युद्ध का संभावना है, क्यों हर दिन अमेरिका वैश्विक टैरिफ लगा देता है और देश ने देखा है कि अमेरिका और इजराइल का अच्छे संबंध हैं और भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनके विमान से उतरने के बाद प्रधानमंत्री जी को रिसीव किया और गार्ड ऑफ ऑनर का सलूट और पूरे इजराइल को भारतीय तिरंगा से रंग दिया। संसद भवन को भी वहाँ तिरंगा के रूप में रंगित किया और भारत को ये विश्व का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि इजराइल में इतना बड़ा कंसेप्ट से उनको मेडल से ऑनर दिया और भारत का ये पहला देश होगा कि इसको इतना बड़ा ऑनर से सम्मानित नरेंद्र मोदी जी को किया। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को है और उसी दिन इजराइल का स्थापना दिवस है और इजराइल संसद में अपने भाषण में मोदी जी ने ट्रेड एग्रीमेंट, एग्रीकल्चर, डिफेंस और हर देश में भारत का समझौता हो रहा है ट्रेड डील पे, एग्रीकल्चर पे और भारत का जो उन्होंने अपने भाषण में कहा संसद में कि भारत में माँ की भूमिका निभाता है और इजराइल पिता के भूमिका में है और भारत और इजराइल का बहुत पुराना संबंध है। 26/11 को जब मुंबई में आतंकवादी ने निर्दोष जनता को मारा था, उसमें इजरायली नागरिक भी उसमें थे और मोदी जी ने कहा कि आतंकवाद को वैश्विक स्तर से पूरे विश्व से ख़त्म करने की ज़रूरत है और क्यों विश्व में शांति की ज़रूरत है और इजराइल और भारत का संबंध
मजबूत हो, इसका प्रधानमंत्री जी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में जो मधुर संबंध बने हैं, क्यों भारत के प्रधानमंत्री 2017 में इजराइल के यात्रा पे गए थे, दौरे पे, और 9 साल के बाद ये विदेश दौरा हुआ। जब उनका भाषण चल रहा था, उसी समय में वहाँ के विरोधी पक्ष ने इजराइल संसद से बायकॉट किया, और जो कहा जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस को नहीं बुलाया, इसके लिए विरोधी पक्ष ने संसद का बायकॉट किया। जब मोदी जी भाषण दे रहे थे, उसी वक्त सभी संसद उठ के चले गए, और ये परंपरा है हर देश में, पक्ष और विपक्ष, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हर देश में है, और सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका पूरे विश्व में है, और उसी से उस देश का, उस राष्ट्र को के जनता को न्याय मिलता है। और आज वही हुआ। और जब उन्होंने अपने भाषण में जो मोदी जी ने सभी का, जो उनको संसद मेडल से उनका स्वागत किया पूरे इजराइल के संसद ने, उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वहाँ के सारे कैबिनेट और विरोधी पक्ष नेता का आभार व्यक्त किया, और पूरे संसद में उन्होंने देश, भारत और इजराइल का हर मुद्दे पे उन्होंने प्रकाश डाला, और इजराइल को आमंत्रित किया कि भारत में आप व्यापार के लिए आप आमंत्रित हैं, और पूरे विश्व में भारत, यूरोप, ब्रिटेन, सभी के साथ, यूएई, यूएस, सभी से भारत व्यापार समझौता कर रहा है। और उन्होंने इजराइल को भी आमंत्रित किया, और एग्रीकल्चर, डिफेंस और हर ट्रेड पे जो देश ने और पूरे विश्व ने देखा कि उनके ऊपर संपूर्ण चर्चा, और उन्होंने हर मुद्दे पर इजरायली संसद में अपने जो विश्व को वो संदेश मोदी जी ने दिया। मोदी जी इंस्टाग्राम के विश्व के 100 मिलियनियर्स उनके फॉलोअर्स विश्व में हैं, और उनका स्वागत और रक्षा डील, इंडस्ट्री
और एग्रीकल्चर पे उन्होंने विशेष ध्यान देने की बात कही और देश में आज पूरे विश्व में मोदी जी का और इजराइल के सरकार का स्वागत हो रहा है और आगे जब प्रधानमंत्री मोदी जी भारत में वापस आएंगे तो वो अपना वक्तव्य लोकसभा और राज्यसभा में जो उपलब्धि भारत ने प्राप्त किए उसके ऊपर वो भारत के संसद में और भारत में अपना उपलब्धि का देश को, क्योंकि इजराइल के संसद में भी उन्होंने देश का इतिहास का सारे पन्नों को उन्होंने आज प्रकाश डाला और भारत विश्व का 150 करोड़ जनता इस भारत का विश्व में लार्जेस्ट यहाँ का इकोनॉमी और लार्जेस्ट हर क्षेत्र में भारत दुनिया के तीसरा इकोनॉमी में आज भी है और वही उसी के ऊपर पूरा विश्व को भारत में व्यापार करना है तो भारत के साथ शांतिपूर्ण और वैश्विक समझौता करने के लिए मोदी जी ने विश्व को आह्वान किया कि आप हमारे भारत में आइए और हर प्रकार का सहयोग, व्यापार और इजराइल को संपूर्ण समर्थन वैश्विक हर क्षेत्र में समर्थन देने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको आश्वासन दिया और दोनों का रिश्ता मधुर हो और भी मजबूत हो और दोनों देश का सर्वांगीण विकास हो। अभी तक इतना ही।